चकरतारो वंदे वाणी विनायको गंगा तरंग रमणीय यजटा कलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदाप हारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम बंदो श्री तुलसी चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़ कर लाखों विश्वगामी सुबारंबार नमामि तुम्हें राधे गोविंदा हरि का प्यारा धर नागर कहती मीरा सुर को श्याम लखाया धर नागर प्यारा भजने हरि का प्यारा प्यारा भजने हरि का प्यारा नाम भजने हरि का प्यारा नाम है हो मन है हो मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन भजले हरि का प्यारा नाम है हो मन भजले हरि का प्यारा नाम है भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले बाके बिहारी सरकार की जय। आओ आप लोगों ने कल संध्या के समय विश्राम में बड़ा ही पावन प्रसंग आप लोगों ने सुना, जिसमें भगवान श्याम सुंदर ने 7 धारण किया। तो प्यारे श्रोताओं, इसका वर्णन हमारे श्री शुकाचार्य जी सुखदेव जी महाराज, हमारे शरीर में जो 5 उंगली है ना, इनों का वास होता है, पंच देवताओं का। कौन कौन? जो ये सबसे किनारे। लेकिन आजकल का जमाना बदल गया भैया, चले जाओ किचन में रखा है, खा लो जाके। आजकल कोई नहीं खिलाता है। प्यारे श्रोताओं, गोपी ने क्या किया? कर रही है सिंगार। ये हमारी माधव का नाम भागवत में नहीं है, और एक सुदामा जी का नाम भागवत महापुराण में नहीं है, और दोनों भागवत के प्रमुख पात्र हैं, इनका नाम नहीं है। इसका कारण ये है जी के भगवान आए और शंकर भगवान ने भगवान के रासलीला का दर्शन किया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए रासलीला को संपन्न करके आगे बड़ी सुंदर लीला आ रही है, आप लोग सुने, प्रेम से हमारे साथ में गाएं। अरे एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, अरे बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, जय हो। मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हाँ, रास रचेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी बन गए त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन गए त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसी सजा दे मुझे, ऐसी सजा दे मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा दे मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा दे मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना इस राज को, इस राज को। हाँ, पहन के लहंगा ओढ़ के साड़ी, पहन के लहंगा ओढ़ के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन गए त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिना भोले भंडारी, बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। बोली बाके बिहारी सरकार की जय। प्यारे श्रोताओं, आज भगवान ने महाराज की लीला का संपन्न कराया। इसके बाद में बड़ी पावन कथा आती है। ये कथा मथुरा की है, गोकुल की नहीं है। कैसी कथा है? व्यास ने लिखा है, अक्रूरोपि चतारात्रिं मधुपुर्या महामतिम् उषित्वा रथमास्थाये प्रयो नंद गोकुलम। अब ये जो कथा है, ये मथुरा की कथा है। कंस बैठा है सिंहासन पे, विचार करता है कि हम कन्हैया को नहीं जीत पाएंगे। मैंने आज तक ना जाने कितने राक्षस गोकुल के लिए भिजवाए, लेकिन कोई राक्षस आज तक लौट करके मेरे पास नहीं आया। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, सुनिए राजन, अगर आप अपने शत्रु को मरवाना चाहते हैं तो ऐसा करो, अपने मथुरा में एक यज्ञ करो, यज्ञ, और यज्ञ में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दो। जब वो यहाँ दोनों आ जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ पे जाने कितने भी वीर हैं, उनका यहाँ पे वध करवा देना। इसको बात समझ में आ गई। प्यारे श्रोताओं, इन्हीं कृष्ण और बलराम के काका, काका माने चाचा, ब्रज क्षेत्र में चाचा को काका कहा जाता है। इन्हीं कृष्ण बलराम के चाचा अक्रूर कंस के यहाँ पर मंत्री पद पर स्थापित थे।
प्यारे श्रोताओं, आज नारद जी के कहने पर एक पत्रिका लिखी गई और इसके पश्चात वो पत्रिका दे दी गई अक्रूर जी को और कहा सुनिए, आप गोकुल चले जाएं और गोकुल में निवास करने वाले कृष्ण बलराम को लेकर के मेरे पास आ जाएं। अपनी सारी योजना से अवगत कराया। अब प्यारे श्रोताओं, रात्रि के समय मथुरा में अक्रूर जी निवास करते हैं और जैसे प्रातः काल हुआ तो उचित्वा रथ मास थाए प्रयो नंद गोकुलम। जैसे प्रातः काल हुआ अक्रूर जी खड़े हुए जा करके और प्यारे श्रोताओं रथ की सवारी कर ली और कहाँ जा रहे हैं? नंद गोकुलम, गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। और जैसे जा रहे थे तो रास्ते में विचार करते जा रहे हैं। क्या विचार करते? किम मया चरितम भद्रम किम तृप्तम परमम तपा। आप विचार करते हैं अक्रूर महाराज, किम मया चरितम भद्रम, अरे हमारे ना जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं कि आज भगवान श्याम सुंदर के हमें दर्शन होंगे। चल पड़े और थोड़ी देर बाद में ये बेचारा या कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं गोकुल। क्यों जा रहे हैं? कृष्ण बलराम को लेने के लिए। कंस मारेगा और जैसे याद आ जाती है तो रुक जाते हैं, बहुत देर बैठे रहते हैं। ऐसे करते करते अक्रूर जी सुबह के चले और गोकुल में पहुंचे शाम के समय। और जबकि मथुरा से गोकुल की दूरी मात्र केवल 3 किलोमीटर, लेकिन शाम को पहुंचे और जैसे पहुंचे तो कृष्ण और बलराम ने इनका स्वागत किया। और जैसे स्वागत किया तो वही पत्रिका प्यारे श्रोताओं भगवान बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा के हाथ में पत्रिका को प्रदान करा दिया और कहा सुनो बाबा, प्रातः काल हम कृष्ण और बलराम को लेकर के जाएंगे। जैसे सारी योजना से अवगत कराया गया और ये पत्रिका जैसे मैया यशोदा के पास में आई, जो सुना कि हमारा लाला कन्हैया और बलराम सुबह मथुरा जाएंगे तो दौड़ करके आई मैया यशोदा और कहती है बाबा, क्या तुम नहीं जानते हो वो कंस कितना पापी है? मेरी बहन देवकी की एक नहीं दो नहीं 6 पुत्रों को उसने आत्ताई ने मार डाला है और आप उस भूखे भेड़िया के सामने मेरे बालकों को डालने जा रहे हैं। इसलिए आपसे कहना है कि आप हमारे बालकों को न भेजें। और सुनो, अगर आप इनके पिता हैं तो मैं इनकी माता हूं और पुत्र के ऊपर माता का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए सुनो क्या कहती हैं मैया, सुनो बाबा। बलराम कलेजे का टुकड़ा और घनश्याम नयन का तारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा घनश्याम नयन का तारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा घनश्याम नयन का तारा है। और सुनो बाबा, ये कहीं नहीं अब जाएंगे, ये कहीं नहीं अब जाएंगे, और बस हमने यही विचारा है। हमने यही जाएंगे, बस हमने यही विचारा है। और ये कहीं नहीं अब जाएंगे, बस हमने यही विचारा है। ये कहीं नहीं जाएंगे, हमने यही विचारा है। हाँ नारायण, आज माता यशोदा ने कहा प्रातः काल ये कहीं नहीं जाएंगे,
जैसे समझाया, प्रातः काल हुआ, भगवान प्रातः काल ही जग करके आए और रथ पे आकर के बैठ जाते हैं। और जैसे देखा मैया यशोदा ने कि हमारा लाला रथ पे सवार हो गया है, तो दौड़ करके आई और कहती, लाला एक बात बताओ, क्या मुझे आज के लिए ही छोड़ के जा रहे हो या सदैव के लिए छोड़ करके जा रहे हो? रथ से नीचे उतर आओ। प्यारे श्रोता, भगवान रथ से नीचे उतर आए और कहते, सुनो मैया, मैं आज जा रहा हूं और कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन प्यारे श्रोताओ, भगवान आज झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नियम आया है, जब से भगवान श्याम सुंदर इस मथुरा गोकुल को छोड़ करके मथुरा को गए, वापस कभी लौट करके गोकुल नहीं आए। भगवान मानो आज झूठ बोल रहे हैं। प्यारे श्रोताओं, जैसे ये सूचना ब्रज गोपिकाओं के कान में पड़ी तो दौड़ करके आ गई और अपने रथ के आगे, इनके रथ के आगे लेट गई और कहती है, श्याम सुंदर, क्या इसी दिन के लिए आपसे मैंने प्रेम किया था? जब प्रेम का नेम तुम्हें नहीं निभाना था, ये स्वांग करना था, अगर मैं ये जान जाती तो मैं आपसे इतना प्रेम कभी नहीं करती। आज सारी ब्रज गोपिकाएं रोने लगी और क्या कहती हैं, हे विधाता, क्या तुम्हारे हृदय में दया का भाव नहीं है? बड़ा सुंदर भाव देती हैं ब्रज गोपिकाएं। अहो विधाता, तब ना कुछ दया, संयोज मैत्रा प्रणयन देना। अहो विधाता, हे विधाता, तब ना कुछ दया, हमें लगता है कि तुम्हारे हृदय में दया का भाव नहीं है। हम लोग रो रही हैं, हम लोग रो रही हैं और तुम्हें थोड़ा भी दया नहीं आ रही है। आज दौड़ करके आगे आई और कहती, कन्हैया रथ से नीचे आ जाओ और गले से लगा करके एक बार कह दो, ब्रज गोपिकाओं में लौट करके आ जाऊंगा। भगवान नीचे आए और सारी ब्रज गोपिकाओं को अपने रथ के आगे से हटाते जाते हैं। हटो सखियों, मैं आज के तीसरे दिन परसों वापस नंदगांव आ जाऊंगा, चिंता न करो। प्यारे श्रोताओं, भगवान समझा रहे हैं और ब्रज गोपिकाएं बड़े भाव से गा रही हैं। क्या कहते हैं, सुनो कन्हैया, हमें छोड़ करके गोकुल से मत जाओ। अरे कन्हैया न जाओ रे, कन्हैया न जाओ रे, अरे कन्हैया न जाओ रे, कहे मन मोरा, 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 कहे मन मोरा, हाँ कहे मन मोरा, कहे मन मोरा, कहे मन मोरा, कहे मन मोरा, हाँ कहे मन मोरा, कहे मन मोरा, कहे मन मोरा, कन्हैया न जाओ रे, कहे मन मोरा, कन्हैया न जाओ रे, कहे मन मोरा, नंद लाला न जाओ रे, कहे मन मोरा। कन्हैया न जाओ रे, कहे मन मोरा, और सखिया कहती, सुनो लाला, तुम बिन लगी है, तुम बिन लगी है, ब्रज में सुनो, तुम बिन लगी है, ब्रज में सुनो, तुम बिन लगी है, तुम बिन लगी है, ब्रज में सुनो, तुम बिन लगी है, ब्रज में सुनो, तुम बिन लगी है, ब्रज में सुनो, हाँ ब्रज में सुनो, ब्रज में सुनो, ब्रज में सुनो, तुम बिन लगी है, तुम बिन लगी है, ब्रज में सुनो,
तुम बिन लगी है ब्रज में सुनो। जो दुख हुई है यो दुख हुई है दिन दिन दोनों ये दुख हुई है दिन दिन दोनों। ये दुख हुई है दिन दिन दोनों ये दुख हुई है दिन दिन दोनों। और लाला कहीं मान जाओ रे कहीं मान जाओ रे कहे मन मोरा जाओ रे कहे मन मोरा। कन्हैया न जाओ रे कहे मन मोरा कन्हैया न जाओ रे कहे मन मोरा। कहे मन मोरा कहे मन मोरा। हाँ कहे मन मोरा कहे मन मोरा कहे मन मोरा। कहे मन मोरा। कहे मन मोरा कहे मन मोरा कहे मन मोरा। कहे मन मोरा। नंदलाला न जाओ रे कहे मन मोरा कन्हैया न जाओ रे कहे मन मोरा। कन्हैया न जाओ रे कहे मन मोरा कन्हैया न जाओ रे कहे मन मोरा कन्हैया न जाओ रे कहे मन मोरा। बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे श्रोताओं सारी ब्रज गोपिकाएं रोती रही। आज भगवान ने सारी ब्रज गोपिकाओं को अलग कर दिया और अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के बढ़े। जैसे अक्रूर जी आगे बढ़े सारी ब्रज गोपिकाओं ने कहा ए अक्रूर तुम्हारा नाम है अक्रूर और तुम्हारे नाम का मतलब है आ माने नहीं और क्रूर माने निर्दयी। जो निर्दयी ना हो उसे कहते हैं अक्रूर। और ए अक्रूर आज तुम्हारे हृदय में शायद हमें लग रहा है क्रूरता भर गई है। आज तो तुम क्रूर हो गए हो जो हमारे श्याम सुंदर को लेकर के आप जा रहे हो। भगवान नहीं माने आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े तो ब्रज गोपिकाएं रोई। व्यास ने लिखा है कौन कौन ब्रज गोपिकाएं रोई हैं और कैसे रोई हैं। एवं ब्रुवाणाम अबिरहातुरा भृशम अब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसः अविसृज लज्जा रुरुदो इष्म सुस्वरम अगोविंद दामो दर माधवेति। बड़ा सुंदर श्लोक आया। कैसी गोपिकाएं हैं और कौन कौन गोपी रोई है। बोले एवं ब्रुवाणाम बिरहातुरा भृशम विरह से आतुर होकर के ब्रज गोपिकाएं रोई। ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसा सब गोपी नहीं रोई हैं। बोले कौन रोई हैं। बोले कृष्ण विशक्त मानसा जो ब्रज गोपिकाएं भगवान के ऊपर आसक्त थी जो भगवान के बिना नहीं रह सकती थी वो गोपी रोई। और कैसे रोई। बोले विसृज लज्जाम विसृज लज्जाम अपनी लज्जा को छोड़ करके रोई। अर्थात उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम वस्त्र को। बोले किसकी दासी हो। बोले कंस की। और मैं कैसी दासी हूँ। बोले सुंदर कंस सम्मता सुंदर हूँ। अभी मैंने बताया ये बड़ी कुरूप थी देखने में काली लगती थी लेकिन कह क्या रही मैं सुंदर हूँ और अपने मन से सुंदर नहीं हूँ। देखा है ना कुछ लोग अपने मन से मान लेते कि बहुत बड़े सुंदर हैं। वही ये कह रहे कि मैं अपने मन से नहीं मानी हूँ। कंस सम्मताम कंस की सम्मति से ये मुझे प्रमाण पत्र मिला है कि मैं सुंदर हूँ और मेरा काम है कि मैं कंस के मस्तक पे जाकर के चंदन लगाती हूँ। भगवान ने कहा आज हमें लगा दो। आज आगे बढ़ कर के आई और भगवान श्याम सुंदर के चंदन लगा दिया, बलराम जी के लगा दिया, ग्वाल वालों को लगा दिया। बलराम जी आगे आए और कहते हैं भैया तुमने किसी को भक्ति दी, मुक्ति दी, सब कुछ दिया और ये 3 जगह से टेढ़ी है तो ये कहना कि आप इसे सीधी कर दो। आज भगवान आगे बढ़े और एक पैर
इसके पैर पर रख दिया और एक हाथ रख दिया इसके कुबड़ पर और एक हाथ लगाया ठोड़ी पर और 1 2 3 जो ऐसे किया, जो झटका मारा तो प्यारे श्रोताओं कुब्जा के तीनों खाना खट 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 खुल गए, सीधी हो गई। और जैसे सीधी हो गई तो प्यारे श्रोताओं भगवान ने हाथ घुमा दिया और जैसे हाथ घुमाया तो अब सुंदर बन गई। और जैसे सुंदर बन गई तो डाल लिया घूंघट और घूंघट के इशारे करने लगी। घूंघट से इशारे क्या करती है? इशारे बोले ए वीर ग्रहे यामू, ए वीर। अब भगवान को वीर कहने लगी, बोले ए वीर ग्रहे यामू, आज की रात्रि तुम हमारे घर में निवास करो। भगवान ने कहा देखो ले, ये तो पागल हो गई, हम ही ने इसे सुंदर बनाया, हम ही ने इसे अच्छा किया, अब ये हम ही को ठगने को घूम रही है। भगवान ने कहा ए कुब्जा, अभी हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, आगे चल करके मैं जब कंस का उद्धार कर दूंगा तब तुम्हारे यहाँ पर आऊंगा, और जब तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा तो मैं गोकुल में बदनाम हो जाऊंगा। तभी तो देखो जब भगवान गए हैं तो वही तो राधा जी ने कहा है कि अब वो नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले मथुरा में उसे कुब्जा मिल गई ना, कुब्जा, अब वो लौट करके नहीं आएगा। आज कुब्जा को मुक्ति प्रदान कर दी। आगे जैसे बढ़े तो प्यारे श्रोताओं आज सारे मथुरा वासी ने भगवान के दर्शन किए, भक्तों ने भगवान के रूप में दर्शन किया, संतों ने परमात्मा के रूप में दर्शन किया, और जो दुष्ट लोग रहे ना, दुष्ट लोग, दुष्टों ने काल के रूप में दर्शन किया। आज सारे ब्रज की, सारे मथुरा की नारियां भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान सभी को देखते हुए चले जा रहे हैं। क्या हालत है? अरे जादू भरी, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी वारी छुई मुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी मारी से मुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी मारी भाव से गाओ, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक, अब पल पलक डरते नहीं तारे, अब पल पलक पलक नहीं तारे, अब पल पलक डरते नहीं तारे, अब पल पलक पलक नहीं तारे। छिन छिन छोरते जनो जान निकस गई, जिन छोरत जनो जान निकल गई। जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की
द्रग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी मारी छुई छुई कर गई। हाँ जादू की पिटारी मारी छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी मारी मारी छुई छुई गई। जादू भरी तेरी आंखें निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें निकल गई। नैनों की कटारी वारी वारी चुई मुई छतिया से उतर गई। जादू की कटारी मारी मारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें निकल गई। जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोले गोविंद भगवान की। की जय। प्यारे श्रोताओं, आज सारी मथुरा की नारियों ने दर्शन किया। आगे जैसे भगवान बढ़े तो क्या देखा कि एक वेदी पर धनुष रखा है। धनुष, ये जो धनुष है ना, ये परशुराम जी ने कंस को दिया था। मानो ये कहा था कि एक कंस, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा तो ये मान लेना कि तोड़ने वाला 24 घंटा के अंदर ही तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः कर देगा। इसमें कोई शंका नहीं है। प्यारे श्रोताओं, आज भगवान आगे बढ़े और मंत्रियों से कहते हैं, अरे भैया हमारे हृदय में इच्छा है कि हम धनुष के दर्शन कर लें, थोड़ा स्पर्श कराएं, प्रणाम कर लें। प्यारे श्रोताओं, आज भगवान बलराम जी और श्याम जी आगे बढ़े, आगे बढ़ करके आए और प्यारे श्रोताओं पहले धनुष का स्पर्श किया, प्रणाम किया और इसके बाद में भगवान श्याम ने उस धनुष को उठा लिया। कहा भी गया है, क्या किया भगवान ने? कर देता गजराज जो गन्ने के दो खंड। जिस प्रकार से हाथी एक गन्ने के खेत में जाता है और गन्ने को उखाड़ लेता है और बिना ताकत के ही गन्ने को बीच से ताड़ से तोड़ देता है, उसी प्रकार से भगवान ब्रजराज ने क्या किया? कर देता गजराज जो गन्ने के दो खंड और त्यों तोड़ा ब्रजराज ने वो कोदंड प्रचंड। आज भगवान ने घुमाया धनुष को और एक बार घुमा करके बीच से ताड़ से तोड़ दिया। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, उसी प्रकार भगवान श्याम ने भी इस धनुष का भंग कर दिया। बड़ी जोर की आवाज हुई, कंस के कानों में आई। ये आवाज कहां से? तो मंत्रियों ने कहा, महाराज आपका धनुष टूट गया। बोले कहां है? अरे बोले वो अखाड़े की ओर आ रहे हैं। तो प्यारे श्रोताओं, आज भगवान अखाड़े में आए और जैसे भगवान अखाड़े में आए, आज इनके यहाँ पर 4 पहलवान हैं। चांडूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट, भद्र इत्यादि बहुत पहलवान हैं कंस के इस मल्लशाला में। और जैसे भगवान बैठे तो प्यारे श्रोताओं चांडूर आ गया। इसने कहा, हे कृष्ण हम तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। भगवान ने कहा, अरे भैया हमारा तुम्हारा जोड़ अच्छा नहीं है। हम छोटे से बालक हैं और तुम पहलवान हो, हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं हो सकता है, कुश्ती नहीं हो सकती है। बोले क्यों? बोले बराबरी का जोड़ नहीं है। और सुनो, जब हमारे यहाँ निमंत्रण कार्ड पहुंचा था तो निमंत्रण कार्ड में ये लिखा था कि हमारी यज्ञ में आए और यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। तो हम यज्ञ की शोभा बढ़ाने आए हैं, लड़ने नहीं आए। लेकिन नहीं माना चांडूर, नहीं हम तुमसे कुश्ती लड़ेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने बाबा नंद की ओर देखा और कहा, बाबा आदेश दो। जैसे बाबा ने देखा तो श्याम सुंदर को आदेश दिया और क्या कहा? सुनो लाला कन्हैया, तुमको आदेश है।
अरे यमुना मैया यदि रक्षक है, अगर मैया यमुना तुम्हारी रक्षा करेंगी बेटा तो सुनो। अरे यमुना मैया यदि रक्षक है, और साक्षी गणराज विनायक है। यमुना मैया यमुना मैया यदि रक्षक है, यमुना मैया यदि रक्षक है, साक्षी गणराज विनायक है। साक्षी गणराज विनायक है। तो सुनो कन्हैया, तो विजय तुम्हारी हो बेटा, तो विजय तुम्हारी हो बेटा, अरे गो माता अगर सहायक है, तो विजय तुम्हारी। तुम्हारी हो बेटा, वो माता अगर सहारी है। हाँ नारायण, जैसे आदेश मिला भगवान आए मल्लशाला में और ऐसे मिट्टी को उठाया और 2 बार ऐसे अपने शरीर में भगवान ने लगाया मिट्टी को, और जैसे हाथ मिलाया तो प्यारे श्रोताओं भगवान का शरीर बढ़ने लगा। और जैसे भगवान का विकराल शरीर हो गया तो चांडूर ने कहा भैया गलत बयाना हो गया, गलत फार्म पड़ गया, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं रुको रुको रुको। प्यारे श्रोता भगवान आगे बढ़े और पकड़ लिया चांडूर को, एक बार घुमाया और घुमा करके उसी मल्लशाला में पटक दिया, मारा गया चांडूर। अब चांडूर का भाई मुष्टिक, मुष्टिक माने होता घूसा, इसका मतलब है कि ये जिसके घूसा मार दे तो दोहराने की जरूरत नहीं थी। ये आया बलराम जी से लड़ गया, बलराम जी से कहने लगा ए उठो हम तुमसे लड़ेंगे। बलराम जी ने कहा भैया भी तुम्हारे भैया थे, नहीं मान रहे थे, और हमारे छोटे भैया ने इनका तो काम तमाम कर दिया, तुम क्या चाहते हो लड़ोगे? बोला अरे हाँ हाँ उठो उठो उठो। बलराम जी ने भी देखा भगवान बाबा नंद की ओर और कहा बाबा आशीर्वाद दो, ये मुष्टिक नहीं मानना है। तो बाबा नंद ने अपने बेटा बलराम को भी आदेश दिया, आज्ञा दी नंद राय ने, उठो ब्रज के नाथ, है अब गोकुल का सही, मान तुम्हारे हाथ। क्या बेटा आशीर्वाद है, और तुम्हारे सहारे पर अब गोकुल की लाज इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आए बलराम भगवान, मिट्टी लिया अखाड़े से और जो शरीर में लगाया भगवान का विकराल शरीर हो गया। प्यारे श्रोताओं भगवान आगे बढ़े, इसका नाम है मुष्टिक, घूसा प्रसिद्ध है। बलराम जी आगे बढ़े और एक घुमा करके एक घूसे का प्रहार इसके मस्तक पर कर दिया तो माथा इसका फट गया, रक्त की फपाड़े निकल पड़ी, मारा गया। कौन? मुष्टिक। आज मल्लशाला को दोनों कृष्ण बलराम ने फतेह कर लिया और आगे बढ़े तो कुवलिया पेड़ लगा है रास्ते में। कुवलिया पेड़ हाथी, महावत ऊपर बैठा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ए महावत मामा अपना ये हाथी जरा साइड में कर लो। बोले क्यों? बोले हम अंदर जाना चाहते हैं। अरे बोले कोई नहीं जाएगा, कोई अंदर आज नहीं जाएगा। बलराम जी ने पकड़ ली सूंड हाथी की और कन्हैया ने पकड़ ली पूंछ। अब ये धक्का दे तो वो खींचे, और ऐसे खींचते खींचते बलराम जी ने एक बार घुमाया हाथी को। अब ऊपर बैठा है महावत, एक गिरे एक गिरे एक गिरे, नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा गोविंदाय नमो नमः, मारा गया। बलराम जी ने घुमाया हाथी को और उसी हाथी को एक दीवार में पटक दिया, मारा गया कुवलिया पीण हाथी। और आगे बढ़े तो कंस बैठा है उच्च सिंहासन पर। श्याम सुंदर ने कहा ए मामा जब से मेरा जन्म हुआ है तब से आपने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, आज साक्षात्कार हो रहा है, इसलिए कहना है तुम नीचे आ जाओ। तो गले से हृदय से लगा ले। कंस कहता है कौन? कहता है मैं आज नहीं नीचे उतरूंगा, और जिसकी जरूरत है वो खुद ऊपर आ जाए। भगवान ने कहा अच्छा ऊपर आने के लिए कह रहे हो?
भगवान श्याम सुंदर बलराम ने मारी छलांग और इसके मंच पर आकर के सवार हो गए। पकड़ लिया कंस के मुकुट को और उतार लिया, अपने हृदय से लगाया और कहते हैं, ए मामा, ये मुकुट मेरे नाना उग्रसेन का था। तुमने बलात् जबरदस्ती मेरे नाना के सर से मुकुट उतार लिया था, हृदय से लगाया, रख दिया। मानो एक और भाव है, जब किसी अधिकारी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है, हमारे भारतीय संविधान का ये नियम है, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती, किसी को नहीं, जो अधिकारी है, तो उसका राज चिन्ह छीन लिया जाता है। तो मानो कंस को मारना है तो मारने से पहले उसका ताज उतार लिया। और प्यारे श्रोताओ, इसके बाद में भगवान ने पकड़े कंस के बाल, और जैसे बालों को पकड़ा, प्यारे श्रोताओं, भगवान रोने लगे और कहते हैं, मामा, तुम्हें कुछ याद है? एक समय वो था जब इसी महल से मेरी मैया देवकी की विदाई हो रही थी, सारे महल में मंगल गान हो रहे थे, सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन मामा तुमने आकाशवाणी सुनने से मेरी मैया के बाल पकड़ लिए थे। तुम्हें कुछ याद है? भगवान रोने लगे और बोले, सुनो मामा, तुमसे कहना है। कुछ याद है मेरी मैया की, तुमने जो दशा बनाई थी, खींचा था बाल पकड़ रथ से, उस पर तलवार चलाई थी। और सुनो मामा, तब नभवाणी थी, अब सन्मुख है, अष्टम ये लाल देवकी का, बालों का बदला बालों से लेता है, बाल देवकी का, बालों का बदला बालों से लेता है, बाल देवकी का। मामा, आज वही मैया देवकी का 8वां बालों का बदला बालों से ले रहा है। भगवान ने क्या किया? इस कंस को मंच के ऊपर से खींच करके पृथ्वी पर पटक दिया, छाती पर आगे भगवान, और कहते हैं, हे मामा, तुम्हारा कुछ बिगड़ा? मामा ने कहा, देख भांजे, मेरा क्या बिगड़ा? मेरे समान कोई भाग्यवान है दुनिया में? मैं खुशकिस्मत हूं। बोले क्यों? बोले महिमा बन के भगवान आया। देख लो दुनिया वालों, कोई मेरे समान खुशनसीब होगा जिसका भांजा बन करके परमात्मा आया है। और प्रायः देखा जाता है कि लोग कुआं के पास पानी के लिए जाते हैं, पीने के लिए, लेकिन यहाँ कुआं स्वयं चल करके प्यासे के पास आया है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने विचार किया, बहुत आतताई है, ज्यादा देर तक जीवित नहीं रखना चाहिए। प्यारे श्रोताओं, भगवान ने त्रिलोक का भार धारण किया और इसके बाद कंस के प्राणों को हरण कर लिया। बोले बांके बिहारी सरकार की, बोले कंस मर्दन भगवान की। मारा गया कंस। आज अधर्म के बाद धर्म की स्थापना भगवान ने की, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान ने आज मार दिया कंस को, राजा बनाया गया। उग्रसेन को, नाना को राजा बनाया। अपनी मैया देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया और स्वयं सांदीपन गुरु जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए।
जहां इन्हें सुदाना नाम का एक ब्राह्मण मिला, जिससे इनकी मित्रता हो गई, जिनकी कथा आप लोग कल सुनेंगे। इसके बाद में एक दिन की बात, भगवान अपने मथुरा में बैठे हैं, रो रहे हैं, उदास हैं। तब तक इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव जी। जैसे उद्धव जी ने देखा कि हमारे सखा मित्र उदास हैं, तो पूछा, भैया क्यों उदास हो? तो भगवान बड़े भाव से रोने लगे और कहते हैं, उद्धव मुझे एक ही बात की चिंता है। बोले क्या? बोले उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। वो मेरी ब्रज गोपिकाएं ना जाने कैसी अवस्था में होंगी, मेरी मैया यशोदा, मेरे बाबा कैसी स्थिति में होंगे। तुम्हारे मथुरा में सब कुछ है, सारे सुख यहाँ पर मिल रहे हैं, पर मेरे ब्रज के जैसा आनंद नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरो, बड़ा आनंद था ब्रज में। हंस सुता को सुंदर कलरो, और कुंजन की छाई, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे बड़ी याद आती है, ना जाने हमारी ब्रज गोपिकाएं क्या कर रही होंगी। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम गोकुल चले जाओ, कुछ उन्हें जाकर के ज्ञान दो। आज उद्धव जी को बड़ा अभिमान था ज्ञान का कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। लेकिन प्यारे श्रोताओ, चले मथुरा से जब उद्धव, चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया और वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में, उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, हे उद्धव तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये ब्रज गोपिकाएं हैं, प्रेम की दीवानी है, तुम्हारा ज्ञान यहाँ पर काम आने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे दृष्टांत राधा जी ने प्रेम के लिए दिए कि हे राधा, हे उद्धव, तुम कहते हो कि हम श्याम का ध्यान करें। अरे हम श्याम का कैसे ध्यान करें, योग का कैसे ध्यान करें? प्यारे श्रोताओ, आज राधा जी कहती, तुम कहते हो योग को धारण करो। अरे योग को कैसे धारण करें, क्योंकि मन तो एक ही है, और जो मन है वो भगवान अपने साथ ले गए। और मैं चाहता हूँ माता बहने थोड़ी देर बैठ जाएं, भगवान का विवाह हो रहा है, इसके बाद में आप लोग जाएं। ये बड़ी समस्या है, माताएं बहने आती तो 3 बजे हैं और निकल लेती 4:30 बजे। अरे भैया आजकल का और शेष समय है, आप लोग थोड़ा सहयोग दे। बोले गोविंद भगवान की जय। आज राधा जी कहती मन एक है, जो भगवान ले गए। अब बताओ हम योग कहाँ धारण करें, क्योंकि कहा गया है उद्धव मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग
को अवराध उधो मन ना भय 10-20। आज बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद में आज उद्धव जी को वापस कर दिया। अर्थात आज ब्रज की ब्रज गोपिकाओं ने उद्धव जी के गान का जो अभिमान था उसको प्यारे श्रोताओं नष्ट कर दिया। अब आओ जरा विचार करें आगे चल करके। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो इनके कंस की दो पत्नी है, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। अब थोड़ा कथा विस्तार से ना करके सूक्ष्म में लेकर के, क्योंकि भगवान का विवाह भी सुनाना है। बड़ी सुंदर लग्न है, आज भगवान का विवाह होगा। इनके दो पत्नी अस्ति प्राप्ति जो जरासंध की पुत्री हैं, तो दोनों पुत्री जरासंध के पास में अपने वैधव्य जीवन का कारण बताया कि तुम्हारा दामाद कृष्ण बलराम ने मार दिया है। तो प्यारे श्रोताओं, प्राणी के जीवन में 6 दुख होते हैं, 6 दुख। हमारे चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में लिखा है ये 6 दुख है, और आप लोग ध्यान से सुने। मैं ये 6 दुख बता रहा हूं, आप लोग अपने ऊपर ढाल लेना कि हम कितने दुखी हैं और हम कितने सुखी हैं। 6 दुख कौन से हैं? तो चाणक्य जी लिखते हैं कुग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधवती च भार्या मूर्खस्य पुत्रा विधवा च पुत्री बिन अग्निनाशा प्रदहंति काया। ये 6 दुख है। पहला दुख कुग्राम वासा, आपका गांव जो है वो आपके रहने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रहना पड़ रहा है, ये दुख है। कुग्राम वासा पहला दुख। कुलहीन सेवा, पैसे के चक्कर में आपको कुलहीन व्यक्ति की अगर सेवा करना पड़े, ये भी दुख है। तीसरा कुभोजनम, मेहनत आप बहुत करते हैं लेकिन भोजन आपको सही नहीं मिलता है, ये दुख है। और चौथा क्रोधवती च भार्या, आपकी श्रीमती अगर झगड़ालू हो गई तो ये दुख है। अगर घर के घरैतिन ने अगर झगड़ा करना चालू कर दिया तो आदमी चाहे कितना ज्ञानी होए, उसका ज्ञान खूंटे में टंगा रह जाएगा अगर पत्नी ने झगड़ा कर दिया। क्रोधवती च भार्या मूर्खस्य पुत्रा, अगर आपका पुत्र मूर्ख हो गया, आपकी बात नहीं मानता है, तो ये पिता के लिए कष्ट है, ये 5वां दुख है। और विधवा च पुत्री, अगर पिता के देखते देखते अगर उसकी पुत्री विधवा हो गई, वैधव्य जीवन को चली गई, तो पिता के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। चाणक्य जी कहते हैं जिसके जीवन में ये 6 दुख आ जाते हैं उसका शरीर बिना अग्नि के ही नष्ट हो जाता है। बिन अग्निनाशा प्रदहंति काया, ये 6 दुख है। अब 6 सुख सुन लो। 6 सुख कौन है? अब आप लोग इस पर भी जरा ध्यान देना कि कौन कितना सुखी है। 6 सुख हैं हमारे चाणक्य जी, इसके नीचे लिखते हैं अर्थागमो नित्य आरोग्यता चे प्रियस्य भार्या प्रियवादिनी चा बसास्य पुत्रा अर्थ करी च विद्या खट जीव लोकस्य सुखानि राजन। ये 6 सुख हैं। पहला सुख अर्थागमो, पहला सुख है पैसा आवे रोज, अर्थ माने होता है पैसा। अर्थागमो नित्य, पैसा आवे रोज चाहे कम आवे, ये पहला सुख। अर्थागमो नित्य आरोग्यता चे, दूसरा सुख तुम्हारा शरीर निरोगी है, कोई शरीर में रोग नहीं है, ये पहला, ये दूसरे नंबर का सुख है। और तीसरा प्रियस्य भार्या, आपकी जो पत्नी है आपको प्रेम करने वाली है, वो आपको ही नहीं प्रियवादिनी चा सभी को प्रेम करने वाली है। और बोले बसास पुत्रा, आपका जो पुत्र है, आपका जो लड़का है, वो अगर आपकी बात मानता है, आपकी बात सुनता है, आपके द्वारा कहे गए काम करता है, तो पिता के लिए ये सुख है। बसास पुत्रा अर्थ करी च विद्या, तुमने विद्या ऐसी पढ़ी है, ऐसी तुमने पढ़ाई पढ़ी जिससे पैसा आ रहा है, तो ये सुख है। खट जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये 6 प्रकार के सुख हैं। 6 दुख हैं और 6 सुख हैं जो चाणक्य जी ने कहे हैं। तो आज इसको बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पुत्री विधवा हो गई, तो इसने
मथुरा पर जाकर के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार चढ़ाई कर दी, 17 बार। और भगवान हर बार क्या करें, इसको छोड़ दें और इसकी सारी सेना को मार दें, सेना को मार दें, इसको छोड़ दें। 18वीं बार इसका एक मित्र है जिसका नाम है कालेवन। क्या नाम है? कालेवन। उसका साथ लेकर के प्यारे श्रोताओं आज इसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब भगवान ने विचार किया कि हमारे शत्रु हो गए 2, एक कालेवन, ये यमनों का सरदार है कालेवन, जो यमन अपना देश है वहां का नरेश था। प्यारे श्रोताओं आज भगवान ने क्या किया, बुलाया विश्वकर्मा जी को और कहा सुनो ये विश्वकर्मा जी, समुद्र के अंदर एक नगरी का निर्माण कर दो। कहने का विलंब हुआ, विश्वकर्मा जी गए और समुद्र के अंदर एक नगरी का निर्माण कर दिया। आज मथुरा वासियों को भगवान ने बुलाया और कहा हे मथुरा वासियों, तुम लोग हमारे इस समुद्र में बने हुए महलों में जाकर के वास करो। अर्थात आज मथुरा वासियों के भगवान ने इस नगरी में प्रवेश कर दिया। इसी का नाम है द्वारिका। बोले द्वारिकापुरी की। सात पुरियों में इनका नाम आया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरु, द्वारावती, चैवो सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 पुरियों का अगर कोई प्रातःकाल नियम लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। सारे मथुरावासी द्वारिकावासी बन गए। अब भगवान श्याम सुंदर आ गए कालेवन के सामने और बलराम जी आ गए जरासंध के सामने। तो कालेवन के सामने जैसे श्याम सुंदर आए, कालेवन को देख करके भगवान दौड़ पड़े और जैसे दौड़े तो भगवान का एक नाम पड़ गया। रण को छोड़ छोड़ करके भाग रहे ना भगवान, तो आज से भगवान के भक्त इन्हें रण छोड़ कहने लगे। बोले रण छोड़ भगवान की जय। आज भगवान दौड़ते गए और एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर एक लोग सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर निकाला, इनके ऊपर उड़ा दिया और स्वयं छिप गए जाकर के। पीछे से आया कौन? पीछे से आया यही कालेवन। कालेवन ने देखा अच्छा हमें वहां से इतनी दूर ले आया है और स्वयं सो रहा है। अब ये जाने की कन्हैया है, वहां कन्हैया नहीं थे, वहां एक संत जी सो रहे थे। एक पैर की ठोकर लगाई और जैसे ठोकर मारी वो संत जग गए और जैसे दृष्टि कालेवन के ऊपर पड़ी तो प्यारे श्रोताओं कालेवन जल करके भस्म हो गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज ये कौन रहा है संत जी जिनके दृष्टि में इतना कहां से पावर आ गया, जिसको देखते हैं वही भस्म हो जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा सा इच्छाक कुलो जातो मानधात तनयो महान। इनका नाम था मुचकुंद। ये मानधाता के पुत्र थे, सूरवंशी राजा। एक बार इन्होंने देवासुर संहार में देवताओं की सहायता की, युद्ध किया, सारे दैत्य लोग पराजित हो गए। तो देवता प्रसन्न होकर के मुचकुंद से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो। मुचकुंद महाराज ने कहा हे देवताओं अगर हमें आपको देना चाहते हैं तो मैंने बड़ी मेहनत से युद्ध किया है, इसलिए आप हमें निद्रा दे दो और ऐसी निद्रा दो कि जहां हम अगर सो जाएं और हमें कोई अगर जगा दे हम उसे देख लें तो वो जल करके भस्म हो जाए। देवताओं ने कहा ठीक हम तुम्हें निद्रा देते हैं। लेकिन इंद्र ने हाथ जोड़े, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले ऐसा करना हम तुम्हें निद्रा तो दिए दे रहे हैं लेकिन कहीं एकांत में जाकर के सोना, ऐसा ना हो कि तुम हमीरपुर के चौराहे पे जाके सो जाओ, जो कोई निकले उसी की आहट लग जाए, तुम जग जाओ और तुम देख लो तो वो भस्म हो जाए, इसलिए एकांत में जाकर के सोना। अब बेचारे आए थे एकांत में, गुफा में सो रहे थे, लेकिन भगवान आए और मुचकुंद के द्वारा यमनों के राक्षस कालेवन का उद्धार करा दिया। बोली गोविंद भगवान की। अब भगवान आ गए द्वारिका और भगवान आज 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने, द्वारिकाधीश बन गए। अब बलराम जी आ गए किसके सामने? जरासंध के सामने। अब की बार जरासंध जब अपने यहाँ से चला था तो ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा के आया था कि यज्ञ करो और अगर मैं युद्ध जीत गया तब तो तुम्हें इनाम दूंगा, और अगर यज्ञ में मैं हार गया इस युद्ध में तो सुनो तुम लोगों की गर्दन उतरवा लूंगा।
अब लोभी ब्राह्मण कुछ फंस गए। बताएं कई ब्राह्मण ना, ये जो हमारे पंडित जी हैं, ये विशाल पंडित जी, लोभी ब्राह्मण फंस गए दक्षिणा के चक्कर में। हाँ, ऐसे ब्राह्मण फंस गए जाके दक्षिणा के चक्कर में कि बढ़िया दक्षिणा मिलेगी, राजा का यज्ञ है। अब वहां जाके फंस गए कि अगर हम युद्ध जीत गए तब तो बड़ा इनाम मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, और अगर युद्ध हार गए तो गर्दन अलग मिलेगी। अब बोले क्या करें, तो भगवान से सभी ब्राह्मणों ने प्रार्थना की। आज भगवान बलराम जी सामने आए और युद्ध करते करते जरासंध के सामने से भग खड़े हुए और भग करके प्रवर्षण गिर पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। अब इसने जरासंध ने आसपास से आग लगवा दी और बलराम जी ने मारी छलांग, आ गए कहां, द्वारिका, और इसने आग लगवा करके अपने नगर चला गया। आज भगवान बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर कहां गए, आ गए द्वारिका में, और द्वारिका में रह करके आज भगवान ने विवाह किए। तो सबसे पहले विवाह किसका हुआ है, सबसे पहले विवाह हुआ है बलराम जी का, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं। तो अब इनकी कथा आई है भागवत महापुराण में। बलराम जी की कथा है, कैसे विवाह हुआ है। आनरताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्राह्मणो चोदिता प्रादात बलायेति पुरोदितम। एक आनर्त देश है, आनर्त, जहां के राजा हैं श्रीमान रेवत जी, इनकी कन्या है जिनका नाम है रेवती। अब जरा ध्यान से सुनना, ये मैया रेवती हैं त्रेता युग की, और एक नियम था कि सतयुग में व्यक्ति की लंबाई होती थी 27 हाथ, 27 हाथ का लंबा होता था आदमी, और त्रेता में 14 हाथ, और द्वापर में 7 हाथ, और कलयुग में 3.5 हाथ अपने हाथ से। अब मैया है त्रेता युग की, मैया है 14 हाथ लंबी। अब महाराज रेवत ने त्रेता युग में बहुत ढूंढा, कोई वर नहीं मिला, तो एक दिन पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मन, क्या तुमने हमारी कन्या के लिए कोई वर नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज रेवत, जब तुम धरती से चले थे तब था त्रेता, अब जाओगे अब होगा द्वापर। तो द्वापर युग में अवतार लेने वाले भगवान श्याम सुंदर के बड़े भैया कौन, बलराम जी के साथ में आप अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। अब आए महाराज रेवत और अपनी कन्या रेवती का विवाह, प्यारे श्रोताओं, इन्होंने भगवान बलराम जी के साथ में संपादित कर दिया। अब लेकिन समस्या बहुत बड़ी, क्या समस्या है, समस्या ये है कि बलराम जी हैं 7 हाथ के, और जो मैया रेवती हैं वो कितने हाथ की हैं, त्रेता की हैं 14 हाथ की। मामला दुगना का है। जैसे विदा विदाई होकर के घर में घुसने लगे बलराम जी, तो भगवान ने रोका, बोले भैया भैया रुको रुको रुको। बोले क्या हो गया, अरे बोले देख नहीं रहे हो भाभी कितनी लंबी है, कितना झुकेंगी। भाई आज के हिसाब में आदमी दरवाजा बनाता है, 7 हाथ का लंबा आदमी 10 फुट का बनवाएगा। अब वो दुगने का मामला, तो भगवान श्याम सुंदर ने मजाक कर दिया भाभी की। बलराम जी ने कहा अच्छा हमारी मजाक कर रहा है। बलराम जी अंदर गए और ले आए अपने हथियार, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र क्या है, हल और मूसल, और बढ़ाया हल, और मैया रेवती की गर्दन को फांस लिया और उठाया मूसल, और एक मूसल इनके सर पर मार दिया। तो मैया रेवती 14 हाथ से पूरे बराबर 7 हाथ पर आ गई, बराबर की कर लिया। लेकिन भैया आप लोग ऐसा न करना, कि पंडित जी आए ना कानपुर से, बड़ा अच्छा एक उपाय बता गए हैं कि जिनकी लंबी होए तो ऊपर बटना मूसर या जो कुछ मार के बराबर कर लो, और जिनकी छोटी होए तो बगल में हथौड़ी मार मार के ऊपर कर लो। ऐसा न करना, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो कौन सा थाना लगता है, हाँ सजेती, हाँ वही। देखो परीक्षित जी, अगर ऐसा हुआ तो जेल के अंदर से लैया मांगते दिखाई दोगे, कोई जमानत भी नहीं कराएगा। प्यारे श्रोता, ये भगवान की लीला है। आज भगवान ने
बलराम जी ने विवाह कर दिया। बोले बलराम भगवान की जय। आगे चल करके प्यारे श्रोता भगवान श्याम सुंदर का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में। और जैसे रुक्मणी विवाह की कथा को सुनाया तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज मैंने सुना है, क्या सुना है? भगवान भीष्मक सुता रुक्मणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमे इति श्रुतम्। महाराज मैंने सुना है कि भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मणी जी से जब विवाह किया तो राक्षसेन विधानेन, राक्षसी विधा से किया। कैसा विधा? भगवान श्याम सुंदर गए और रुक्मणी का हरण करके ले आए। अच्छा भाई, किसी कन्या का अपहरण करना ये राक्षसी विधान है? तो महाराज हमें ये आप प्रसंग सुनाए तो देखना, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुने क्या कारण हुआ कि भगवान को रुक्मणी जी के साथ में विवाह करना पड़ा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका चावराननः। एक विदर्भ देश है, विदर्भ देश प्राचीन काल का विदर्भ देश और वर्तमान काल का विधूना, ज्यादा दूर की बात नहीं है। औरैया जिला में विधूना तहसील है। आज का विधूना परीक्षित जी और प्राचीन काल का विदर्भ देश ये एक ही था। इसी विदर्भ देश में एक राजा निवास करते हैं जिनका नाम है भीष्मक। इनके यहाँ पर 5 संतानें हैं, 5 पुत्र हैं और एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी और बड़े वाले भाई का नाम है रुक्मी। तो जब कन्या रुक्मणी विवाह के योग हुई तो प्यारे श्रोताओं आज पिता को चिंता हुई और सही बात भी है। जब कन्या प्यारे श्रोताओं विवाह के योग हो जाती है तो पिता को बड़ी चिंता होती है। तभी तो हमारे पिता लोग अच्छा सा वर देख करके अपनी कन्या का विवाह करते हैं। कहा भी गया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे जो घर बर कुल, अरे जो घर बर कुल होई अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर बर कुल होई अनूपा। जो घर बर कुल होई अनूपा। जो घर बर कुल होई अनूपा। जो घर बर कुल होई अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम राम जय 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ नारायण, पिताजी को चिंता हुई कि अपनी कन्या का विवाह किया जाए। प्यारे श्रोताओं इन्होंने अपने बालकों को बुलाया और कहा, भैया हम चाहते हैं कि अपनी कन्या का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में कर दें। जो द्वारिका के राजा हैं उनके साथ में तुम्हारी बहन का विवाह कर दें। सारे भाई लोग माता बहन सब तैयार हो गए, लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है रुक्मी, उसने कहा, सुनो पिताजी, मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह उस ग्वारिया गंवार ग्वाले के साथ में कभी नहीं करूंगा। और सुनो, तुम बूढ़े हो गए हो, वृद्ध हो गए हो, इसलिए अब यहीं रहो, मैं अभी जाता हूँ और अपनी बहन के लिए योग्य सुयोग्य वर देख करके आता हूँ। अब ये गया सुबह और सुबह का गया हुआ शाम को घर आ गया और कहा, सुनो पिताजी, मैंने अपनी बहन के लिए एक वर ढूंढा है। कौन है? बोले, सुनो, मैंने अपने बहन के लिए चंदेरी के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का कर दिया है
और आज के तीसरे दिन बारात आएगी। अब तो प्यारे श्रोताओं, सारे नगर में बारात आने के लिए तैयारी शुरू हो गई। लेकिन प्यारे श्रोताओं, जो मैया रुक्मिणी हैं, उन्होंने अपने मन से भगवान श्याम सुंदर को वरण कर लिया था। एक संत जी को बुलाया और बड़ी सुंदर पत्रिका लिख करके कहा, संत जी, आप हमारी ये पत्रिका द्वारिकाधीश के चरणों में पहुंचा दें और यही कहना कि आपकी दासी आपका इंतजार कर रही है। और दासी का भाव बड़ा सुंदर, रुक्मिणी ने क्या कहा, बड़ा सुंदर भाव लिखा था उस पत्रिका में। क्या लिखा था? सुत्रा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवनान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तोंग पापम रूपम दृशा दृश्मता मखिलार्थ लाभम। बड़ा सुंदर भाव लिखा है। बोले सुत्रा गुणानुभवन, हे महाराज मैंने सुना है। बोले क्या? आपके गुणों को मैंने सुन रखा है और जो कन्या आपका वरण न कर सके, आपको न प्राप्त कर सके, उसे शिशुपाल रूपी सियार के साथ में शादी नहीं करना चाहिए। आप सिंह हैं और सिंह का भाग कहीं वो शिशुपाल रूपी भेड़िया न ले जाए। आज पत्रिका में लिख दिया। अब महात्मा जी पहुंचे, दौड़ करके पंडित जी पहुंच गए द्वारिका में। और जैसे द्वारिका में पहुंचे, पत्रिका दी भगवान को। भगवान ने पत्रिका को पढ़ा। बलराम जी ने कहा, क्या लिखा है भैया? बलराम जी से भगवान ने कहा, अरे भैया विवाह आया है, विवाह विवाह शादी। तो बलराम जी ने कहा, बारात तैयार कर दी जाए। तो कन्हैया ने कहा, हमारे यहाँ शादी में बारात नहीं जाएगी। बोले क्यों? बोले हमारे जितने विवाह होंगे कटाई छटाई वाले होंगे, युद्ध वाले। तो बलराम जी ने कहा, तो क्या सेना तैयार कर दिया? बोले ना, हमारे विवाह में केवल 3 लोग जाएंगे। 3 लोग। कौन कौन? बोले एक मैं, दूल्हा जिसके साथ में विवाह होना है। बोले अच्छा। बोले दूसरे जाएंगे पंडित जी, ये जो बीच वाले चिट्ठी लेकर के आए हैं, मझवानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडिएटर, बिचौलिया, शादी कराने वाला, इधर उधर कराने वाला, ये जाएंगे। तो बलराम जी ने विचार किया कि तीसरा नंबर हमारे होगा, हम बड़े भाई हैं। भगवान कन्हैया ने कि तीसरे जाएगा हमारे वाहन का ड्राइवर, हमारे रथ का सारथी दारुक, और चौथा कोई नहीं जाएगा। बलराम जी ने कहा, तो फिर हो गया विवाह। प्यारे श्रोताओं, आज प्रातः काल हुआ। आज भगवान ने रथ की सवारी कर ली, पंडित जी को बैठा लिया और चल पड़े। क्योंकि इसी पत्रिका में मिलने का स्थान लिखा था कि मंदिर के बाहर जब मैं मैया गौरा का पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं पर आ जाना। प्यारे श्रोताओं, अब भगवान चले कहां से? द्वारिका से। इधर से शिशुपाल चला अपनी बारात ले। भोलेबा के भी हरी सरकार की। प्यारे श्रोताओ, अब शिशुपाल चला अपनी बारात लेकर के। और जैसे बारात लेकर के चला तो माताएं बहनें जानती हैं कि दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है, तो देखने में थोड़ा कुरूप लगता है। कौन? ये शिशुपाल। तो सबसे पहले आ गई भाऊजी आ गई और भाऊजी ने काजल लगाया। हमने देखा ये माताएं बहनें जब दूल्हे के काजल लगाएंगी तो इतना मोटा लगा देंगी कि देखने से नहीं बनता। अभी एक दीपावली निकल गई, दीपावली में हमारी माताएं बहनें भी काजल लगाती हैं।
हमारी माता जी ने इतना बड़ा लगा दिया कि 4 दिन छूटे नहीं। हाँ, वो काजल इतना ही मोटा लगा दिया जाता है। अब लगाया पाउडर और जैसे लगाया वो काला काजल, तो प्यारे श्रोताओ, अब भौजी ने कहा हमें नेग लाओ काजल लगाने का। तो शिशुपाल ने कहा सुनो भाभी, अब हम तुम्हें नेक कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक बात है, जब हम शादी करके आ जाएंगे तो जो हमारी पत्नी आएगी ना, तुम्हारी देवरानी, उसी को तुम्हारे गोद में डाल देंगे। बढ़िया बढ़िया सेवा कराना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सभी को दे करके चला। अब इधर से शिशुपाल बारात लेकर के चला और उधर से भगवान चले। रख दो माता जी। और अब ये 2 माताएं बहनें उठ गई हैं। अब मैं निवेदन करूंगा और माताएं बहनें अभी न उठे, पहले कथा को पूरी सुन लें, बाद में भगवान का पूजन होगा, आप सभी लोग सम्मिलित होंगे। पहले कथा हो जाए पूरी, ध्यान से सुने। अब भगवान आ रहे हैं कुंडिनपुर के लिए, और जैसे कुंडिनपुर में शिशुपाल बारात लेकर के पहुंचा तो भगवान आ गए। और जैसे कन्हैया को देखा, किसने? शिशुपाल ने। तो नाऊ काका को बुलाए, बोले इधर आओ, इधर आओ। नाऊ काका से शिशुपाल ने कहा, ए नाऊ काका, जब हमने तुमसे मना किया था कि हमारा निमंत्रण कार्ड, बारात का कार्ड द्वारिका नहीं जाएगा, तो कहां से आ गया? क्योंकि भगवान श्याम सुंदर शिशुपाल के रिश्तेदार हैं। भगवान श्याम सुंदर मामा के लड़के हैं शिशुपाल के, और शिशुपाल बुआ का लड़का है भगवान के। तो इसने भगवान को निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि भगवान सुंदर थे, ये काला था, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। तो नाऊ काका ने कहा हमें याद है, खूब याद है कि हम इनके यहाँ पर नहीं गए थे। और भगवान थोड़ी देर ऐसे घूमते रहे जनवासी में, जहाँ बारात रुकाई जाती है। तो शिशुपाल ने विचार किया कि हमें लगता राजा है और ये भीष्मक भी राजा हैं, तो हमें लगता है कि बिटिया वाले ने निमंत्रण दिया होगा, बिटिया की ओर से आया होगा। और थोड़ी देर भगवान वहीं जनवासी में घूमते रहे और फिर पहुंच गए भीष्मक के दरवाजे, बिटिया के दरवाजे। जो देखा भीष्मक ने, रुक्मी ने कि भगवान आए हैं, तो दौड़ करके स्वागत किया। अब वो समझे कि लड़का वाले की तरफ से, भगवान मामा के लड़के हैं, तो कहा लड़का की तरफ से हुए। अब ये कंफ्यूजन दोनों में बन गई। शिशुपाल समझे कि भगवान बिटिया वाले की ओर से है, और बिटिया वाले भीष्मक समझे कि लड़का वाले की ओर से, और न ही लड़का वाले की तरफ से और न ही बिटिया वाले की तरफ से। ये तो मेन दूल्हा रहा है जो इधर उधर घूम रहे थे। और थोड़ी देर बाद में सारी नगर की माताएं बहनें अपने साथ में रुक्मणी को लेकर के नगर के बाहर गिरजा मंदिर बना है, भवानी का मंदिर, वहां पर जाकर के पूजन करने लगी। अब मैया रुक्मणी गई और पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। बड़ी सुंदर यहाँ पर कुछ रामचरितमानस की चौपाई है। अगर ये नियम है, संतों ने बताया है, अगर किसी माता बहन के विवाह में थोड़ा विलंब हो रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर ये चौपाई वो पढ़े नित्य प्रति, तो शीघ्र ही उस कन्या का विवाह हो जाता है। आइए प्रेम से हम लोग भी गाएं। वो कौन कौन सी चौपाई हैं जो बाबा लिखते हैं? क्या लिखते हैं? मैया रुक्मणी कहती हैं, सुनो मैया। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी। और मैया सुनो, भाव से सभी लोग गाएं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हाँ नारायण,
बड़े भाव से मैया गा रही हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी माता बहन को उसके पिता के नाम से बुलाओ तो कन्या शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। मैया क्या कहती है रुक्मणी, बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की पुत्री आपको मेरा प्रणाम है। और जय महेश, हे शंकर की अर्धांगिनी, हे भोले बाबा का प्रिय आपको मेरा प्रणाम है। फिर बच्चों का नाम लिया, जय गजबदन खड़ानन माता, हे गजानन हे खड़ानन की माता आपको मेरा प्रणाम है। और प्रार्थना कर रही हैं। और मन में कौन बसे हैं, मन में बसे भगवान श्याम सुंदर, एक हैं दो नहीं है, एक ही भगवान बसे मन में। तो मानो संकेत करती हैं, हे मैया मोर मनोरथ जानो नीके, हे मैया पार्वती आप तो सभी कुछ जानने वाली हैं, हमारे हृदय में जो कुछ है हमें वो मिल जाए। सही बात है, मैया पार्वती सब कुछ जानती हैं। और वही रुक्मणी जी कह रही हैं कि हमारे हृदय में जो बसा है वो हमें मिल जाए। और आजकल की अगर कन्या मांगे कि मोर मनोरथ जानो नीके, तो पार्वती खुदे चिंता में पड़ जाई है। काहे के मारे अब एक मन में बसो होए तो माता उसको पूर्ण करें। अब मन में बसे 40 तो किसका किसका पूरा करेंगे? 40 जब मन में बसाए रखे हैं तो किसको किसको पूर्ण करेंगे? प्यारे श्रोताओं, आज मैया रुक्मणी ने कहा मोर मनोरथ जानो नीके, आप सभी कुछ जानती हैं। आज मैया प्रसन्न हो गई और विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्काने, मैया प्रसन्न हो गई और माला टूट करके रुक्मणी के गोद में आ गई। मानो मैया ने संकेत किया कि ए रुक्मणी तुम कह रही हो कि मोर मनोरथ जानो नीको, और तोर मनोरथ ठाड़ो मंदिर के पीछे, मंदिर के पीछे तुम्हारा मनोरथ खड़ा, जाओ। आज समझ गई प्यारे श्रोता और रुक्मणी भाव को। बाहर निकल करके आई, भगवान सामने आ गए, भगवान आगे बढ़े और हाथ में हाथ को ग्रहण कर लिया। ग्रहित्वा पाणी नाम पाणी यस्या पाणी ग्रहण, यही पाणी ग्रहण संस्कार है। कार्ड पढ़ा है परीक्षित जी? कहाँ दिमाग है? नाती के ऊपर है। कभी कार्ड पढ़ा है विवाह वाला? विवाह वाला उसमें लिखा रहता पाणी ग्रहण संस्कार। ये पाणी ग्रहण संस्कार किसे कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार उसे कहते हैं हाथ में हाथ को ग्रहण करना, इसी को कहते पाणी ग्रहण। और सही बताएं परिचय, एक बात मुझे याद आ गई, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रहण हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। और ये ग्रहण जब पढ़ते हैं तो घंटा भर में, आधा घंटा में, 2 घंटा में इनका मोक्ष हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन भैया ये जो पाणी ग्रहण है ना, ये पाणी ग्रहण, किसी कन्या का हाथ ग्रहण करना, ये किसी ने अगर ग्रहण कर लिया तो बिना चिता के ये कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितना प्रयास कर ले। देख लो चाचा जी को छुड़ाना तो चाहते हैं पर नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हाँ, तो ये पाणी ग्रहण संस्कार है, हाथ में हाथ को ग्रहण कर लिया। प्यारे श्रोताओं, आज लेकर के जैसे भगवान चले तो अब सारी माताएं बहनें रोने लगी, हाय ले गया ले गया ले गया। अब बाहर वाली चिल्ला रही ले गया ले गया, अंदर बज रही ढोलक, मंदिर के अंदर बज रही ढोलक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और जब बाहर जोर से हल्ला मचा कि ले गया, तो अंदर वाली माताएं बहनें भी चिल्लाने लगी ले गया। और पता किसी को नहीं कि क्या ले गया, क्या ले गया। तब तक सारे नगर में सूचना पहुंच गई, भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मणी का हरण कर लिया। बड़ा कष्ट हुआ। और यही सूचना पहुंच गई जनवासे में, जनवासे में जहाँ बराती लोग बढ़िया क्रीम पाउडर अब बढ़िया बाल हाल संभाल रहे हैं, अगवानी की तैयारी हो रही थी। और जैसे ये सूचना अगवानी के लिए जैसे तैयार हो रहे थे बराती, जैसे जनवासे में पहुंची कि रुक्मणी का हरण हो गया, तो शिशुपाल के जो जीजा रहे ना, जीजा और फूफा, वो आ गए शिशुपाल के सामने और कहते हैं शिशुपाल सुनो, ऐसा करो, ये जो काजल तुमने लगा रखा ना काजल, इसको पोंछ दो। बोले काहे?
फूफा ने कहा, ये काजल मौरी मुकुटी जो तुमने मुकुट धारण कर इसको हटा दो। बोले काहे? बोले अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? अरे बोले जिसके साथ में विवाह होना था उसको तो भगवान श्याम सुंदर ले गए, अब तुम्हारा विवाह कई बरगद के संग हुई है, किसके साथ में होगा? जाओ। अब तो बड़ा कष्ट हुआ। कहता है लौटाल दो हमारी बारात को। प्यारे श्रोताओं, आज से भगवान का बड़ा शत्रु बन गया। और जैसे ये सूचना रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता चली तो पीछा करता है भगवान का और भगवान के सामने युद्ध करता है। और थोड़ी देर में भगवान आगे गए और इसको पकड़ लिया और जानवर की तरह बांध करके रथ के पिछले भाग में डाल लिया और कहा, ए भैया सारथी दारू? बोले हाँ महाराज। बोले द्वारिका में अगर कोई पूछेगा महाराज विवाह करके आए हो, दहेज में क्या मिला है, तो कह देंगे कि भैया विवाह में तो ये पत्नी मिली है, ये लड़की मिली है, और दहेज में मिला ये साला। कोई पूछेगा बता देंगे दहेज में साला मिला है। आज भगवान लेकर के चले। बार बार रुक्मणी जी ने कहा हमारे भाई को आप छोड़ दें। बलराम जी ने कहा तो छोड़ दिया। इसने एक प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं आ पाया तो वापस मैं अपने नगर नहीं आऊंगा। तो इसने यही नगर एक भोजकट नाम का नगर बना लिया और यहीं पर रहने लगा। भगवान आज आए द्वारिका और द्वारिका में आकर के बड़े विधि और विधान के साथ में विवाह किया है। बोले श्याम सुंदर भगवान की। आइए, कल बताया गया था, समय भी हो गया है, तो जो लोग श्रृंगार का सामान लाए हैं मैं चाहता हूं पहले परीक्षित जी आप आगे आ जाएं। और एक और विशेष आप लोग बात ध्यान से सुन ले। कल इस कथा का विश्राम दिवस है, खत्म दिवस नहीं है। एक भाई साहब हमें मिले, बोले पंडित जी, हमने कहा हाँ। बोले कल तो तुम्हारा आखिरी दिन है, कल तो तुम्हारा आखिरी दिन है। अरे हमने कहा भैया अभी हमारा समय नहीं हुआ है। तो कल कथा का विश्राम दिवस है, अनेक कथाएं सुनाई जाएंगी। सुदामा जी का विशेष प्रसंग आपको सुनाया जाएगा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि अपने यहाँ से कुंटल 2 कुंटल चावल लाना, जिसके यहाँ जिसकी जो श्रद्धा हो अपने हिसाब से चावल लेकर के आएंगे। और कल पुराण का पूजन होगा अंतिम में, तो पुराण की चढ़ौती होगी। तो जो जिसकी श्रद्धा हो, जिसको भगवान ने जो दिया है वो अपने यथाशक्ति से आप लोग पुराण का पूजन करेंगे। और कल कथा का विश्राम होगा, आप सभी लोग प्रेम से पधारेंगे। और परसों होगा हवन। बड़े समय से ही बहुत सुंदर हमारी व्यवस्था है परीक्षित जी की, जिसकी व्यवस्था कल आपको शाम को बता दी जाएगी, जैसा समय रखा जाएगा। लेकिन कल आप लोग सभी लोग प्रेम से आएंगे और भगवान के विश्राम दिवस के पावन बेला का आनंद लेंगे। आओ, बड़े भाव से आप सभी लोग भगवान के इस विवाहोत्सव का आनंद लेंगे। बोले बाकी भी हरिलाल की जय हो। परीक्षित जी के द्वारा पूजन हो रहा है और हमारी मैया हम चाहते हैं कि परीक्षित जी आप आ जाएं, फिर आरती करा लें, क्योंकि बाद में माताएं बहनें बीच में आ जाती हैं तो आरती हो नहीं पाती। इसलिए माताएं बहनें जो कुछ लाई वो बाद में संकल्प से आप लोग कर लेंगे। केवल अभी परीक्षित जी को ही पूजन कर लेने दें, फिर आरती होगी और बाद में आप प्रेम से आप लोग सुने। हमारे चाचा जी गा रहे हैं। हेलो हेलो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के कलेवा तो करा दो, उनको बुला के कलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बर दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसो पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बर दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग के बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग के बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे पहनो चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रेम को धागा मेरो कबहू न टूटे। प्रेम को धागा मेरो कबहू न टूटे, उनको बुला के मेरे फेरे लगवा दो, उनको बुला के मेरे फेरे लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले बाकी भी हरिलाल की। जय। आओ प्रेम से एक बार ताली बजा करके गाएं।
इसके बाद में भगवान की आरती होगी। भाव से बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। प्रेम से सभी लोग आए। आइए, परीक्षित जी के माध्यम से संकल्प हो रहा है। रख लीजिए हाथ में जल, हाथ लगाइए दोनों लोग। ओम अदृशे विष्णुर्विष्णु श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रमाणस्याः ब्राह्मणो निदुति प्रादिशेषे त्वारा कल्पे वैश्वमन्त्रे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कल्पितं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते गिरिशान्गते पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारे यथानाम संवत्सरे पिंगलनाम संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे शुभे कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पस्ये तिथौ सप्तम्यां दिनम भृगुवासरामृतायां शुभनक्षत्रे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभरात्रे सूर्ये शुभरात्रे भास्करे शुभरात्रे देवगुरु यथा यथास्थानेषु अमुक नामनो हम सतेन्द्र नामनो हम कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम सपत्नी को हम सपरिवारो हम सकल शास्त्र श्रुति स्मृत वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थम उत्तम आरोग्य ऐश्वर्य विद्यार्थम स्थिर लक्ष्मी सकल शरणार्थम सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल तापोपशमनार्थम श्री राधा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह निमित्तिका वस्त्रम चाह द्रव्यम चाह आभूषणम चाह संप्रति संकल्पम सिद्ध्यर्थम अहम करिष्ये। ऊपर चढ़ा दीजिए, आशीर्वाद दे दो फल मिष्टान का। ओम आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात् मनवाक शुद्धि बाता तो दकार शब्द से दरिद्रनाशो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिसो देहि। ओम सियाराम। ओम जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना गुप्तजाभ्यो अभयं नापश्रियः। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। राधा रुक्मिणी की आओ प्रेम से एक बार ताली बजा करके गाए, फिर आरती करेंगे आप लोग साथ में सब लोग। अरे दूल्हा बने हैं सरकार, अरे दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। ताली बजा करके गा जाओ। जय हो। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी पहने हरी पीर चाड़ी, रुक्मिणी पहने हरी पीर चाड़ी। रुक्मणी पहने हरी पीर साड़ी, रुक्मिणी पहने हरी पीर साड़ी। हरी पीर साड़ी गुलाबी साड़ी, हरी पीर साड़ी गुलाबी साड़ी। पीतांबर घनश्याम, जय हो। पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। पीतांबर घनश्याम की जोड़ी
बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, ताली बजा करके। हरि बोल। मैया पहने नख की नथनी, मैया पल में नख के नथुनी, रुकमणी पहने नख की नथनी, रुक्मिणी पहने नथ की नथुनी, पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं। घनश्याम की जोड़ी का जवाब ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली बजा करके। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब। बोले शंकर भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। अब आरती करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं। भैया पंखा बंद कर दीजिए। आगे आ जाए परीक्षित जी। और माताएं, मैंने जो पूजन करना चाहती वो आरती के बाद में आप लोग यहाँ पर आकर के जो जो लाई है वो आप यहीं चढ़ाएंगे। अभी आप लोग प्रेम से आरती करें। ओम चंद्रमः मनसो जाचिचो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायतः। आओ प्रेम से आरती गाएंगे। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। हरे भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। हरि बोल। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हरे दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन,
तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। अरे जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। ताली बजा करके गाओ। जिंदगी बस तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अरे चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ये दुनिया तुम्हारे चरण चूमती, ये दुनिया तुम्हारे चरण चूमती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अरे वेद तेरे, अरे वेद तेरे, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। अरे वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। अरे भक्त तेरे द्वार करे रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। हे भक्त तेरे द्वार करे रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। अरे दासी ये भक्त तेरे गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आकर पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।